नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बड़ी अच्छी खबर लेकर आपके बीच आया हूं। कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, लगती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई है दिल्ली में। दिल्ली में प्रदूषण का हाल ये हो जाता है कि वहाँ बसे हुए लोग अगर उनके रिश्तेदार दूसरे हिस्से में हैं हिंदुस्तान के, तो ठंड में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीने रहते हैं उनको बाहर ले जाते हैं, दिल्ली के बाहर ले जाते हैं, अगर खर्च उठा पाते हैं इतना तो। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो जिनके घर एयर कंडीशन रहते हैं, जिनके पास पर्दे रहते हैं। कुछ पैसे वाले लोग तो एयर प्यूरीफायर भी लगाते हैं घर में। मैंने तो नहीं देखा है कभी, ऐसा सुना है। हवा को साफ़ करता है, प्रदूषण को इकट्ठा करता है, ऐसा होता है एयर प्यूरीफायर। मैंने नहीं देखा है कभी। तो ऐसे प्रदूषित दिल्ली में अभी फटाका कंपनियां एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि साहब, आप दिवाली के समय जो आपने रोक लगाई है फटाकों के ऊपर, वहां तक तो ठीक है, चलिए, लेकिन साल भर आपने रोक लगा दी दिल्ली में फटाके फोड़ने की, तो साल भर तो प्रदूषण का ये स्तर नहीं रहता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों को मौका मिलेगा बाकी साल में फटाके इकट्ठे करने का, तो लोग खरीद कर इकट्ठा करके रखेंगे। अगर हम छूट देंगे दिवाली के अलावा बाकी महीनों में, तो लोग जो हैं इकट्ठा करके रखेंगे अपने घर में और फोड़ेंगे दिवाली पे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों के बावजूद पिछले वर्षों में हमने देखा है कि दिल्ली में फटाके फोड़ना पूरी तरह से नहीं रुक पाया। पटाखों का प्रदूषण होता ही है। अभी एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। अपने आप को आईआईटी का पढ़ा हुआ बतलाया हुआ एक मुकेश जैन नाम का आदमी पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। उसने दावा किया, सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पिटीशन में घुस गया है वो भी। उसने कहा कि पटाखे हवा को शुद्ध बनाने में योगदान देते हैं, पटाखे हवा को शुद्ध बनाते हैं। इतना नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, इतना नाराज हुआ, जज नाराज हुए इस आदमी के ऊपर और कहा कि हम जुर्माना लगा सकते हैं इस मामले में तुम्हारे ऊपर, लेकिन अभी लगा नहीं रहे हैं, चलो तुम यहाँ से निकलो। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया इस पिटीशन को कि फटाकों से हवा शुद्ध होती है। फटाखा बनाने वाली कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि साहब, अब हम ग्रीन फटाके बना रहे हैं, इसमें 30% तक कम होता है प्रदूषण। अरे 30% कम होता है, उसका एक मतलब यह है कि 70% होता है। क्यों प्रदूषण की छूट दी जाए? फटाके जो हैं आए कहाँ से हैं, कब से आए हैं, कब से चलन हुआ है इसका? हिंदुस्तान में दिवाली का जो त्यौहार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लंका को जीतने के बाद में। राम जब अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर दिवाली का त्यौहार मनाया। वहाँ से दिवाली की परंपरा कही जाती है। न राम को किसी ने देखा है, न अयोध्या में दिवाली कैसे शुरू हुई किसी ने देखा है, लेकिन जन भावनाएँ हैं, जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। दिए जलाकर दिवाली मनाने में क्या बुराई है? मनाना चाहिए सबको, जिसकी इच्छा है बनाए वो। लेकिन फटाके कहाँ से आ गए? फटाकों का इतिहास में देख रहा था। अभी इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा सहूलियत हासिल है, बहुत सारी। इसमें देखा मैंने तो इसमें यह है कि 850 ईस्वी के आसपास चीन में तांग राजवंश के दौरान बारूद का आविष्कार हुआ। फटाके बिना बारूद के नहीं बनते, ध्यान रखिएगा। बारूद जो है उसका बेसिक इंग्रेडिएंट है फटाके का, आतिशबाजी का। ये बना है 850 ईस्वी में। रामचंद्र जी 850 ईस्वी के बाद आए थे क्या अयोध्या? कब है राम का इतिहास, कब का है? तो राम का इतिहास तो पुराना है। कोई, मैं बहुत कम जानता हूँ, लेकिन कोई त्रेता, द्वापर, ऐसे अलग अलग युग की बात होती है राम और कृष्ण को लेकर। तो हजारों साल पहले का कहा जाता है राम का इतिहास। तो क्या 850 में जो बारूद बना है, क्या वो अयोध्या में उस समय फटाके जलाए गए होंगे? या मैं दूसरी बात कहता हूँ, धर्म की जो कट्टरता रहती है,
ये आज की है कट्टरता, धर्म को मानने वाले लोगों की कट्टरता है। कहीं हिंदू धर्म में पटाखे फोड़े जाएं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये आज जो लोग हिंदू धर्म का एक त्यौहार मनाते हैं वो मनाते हैं। ये मैं कुछ हजार साल पहले की बात करूं, इस्लाम जब शुरू हुआ, कितना 3-1 हजार साल पहले की बात है शायद, जब शुरू हुआ तो लाउड स्पीकर नहीं थे। तो मस्जिद पे लाउड स्पीकर कैसे आ गए? आज क्या ज़रूरत है मस्जिदों पे लाउड स्पीकर की? और मस्जिदों पे ही क्यों, मंदिरों में क्यों ज़रूरत है लाउड स्पीकर की? जब बजरंगबली या शिवलिंग या नंदी बैल या जिसका भी मंदिर होगा या जहाँ भी जैसे भी जिस मुस्लिम संप्रदाय की मस्जिद होगी, जब ये धर्म आए उस समय तो लाउड स्पीकर थे नहीं। जब राम अयोध्या लौटे तो बारूद नहीं था। ये सारे प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से लेकर वायु प्रदूषण तक, ये प्रदूषण बाद के सालों में जोड़े गए हैं। अभी 600 साल पहले शायद कबीर थे, मैं तारीख वगैरह देख के नहीं बोलता हूँ, अंदाज से बोल रहा हूँ, शायद 600 साल पहले थे कबीर। तो उन्होंने तो लिखा था, आपको ध्यान होगा उनका लिखा हाथ से लिखा नहीं था, उन्होंने कहा था, शिष्यों ने लिखा था बाद में, उन्होंने कहा कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद ले ही बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। आज के वक्त में बिना कबीर के नाम पे इतनी बड़ी बात अपने नाम से कहने का हौसला शायद जुटा पाऊं, शायद ना भी जुटा पाऊं। 600 साल पहले कबीर का हौसला था, तब मानवाधिकार आयोग नहीं थे, कोर्ट कचहरी नहीं थी, पार्लियामेंट और असेंबली नहीं थी। तब कबीर ने ये बात कही थी कि कंकड़ पत्थर जोड़कर एक मस्जिद बना ली है और उस मस्जिद के ऊपर चढ़कर मुल्ला जो है बाग दे रहा है। बाग देना समझते हैं ना, जो मुर्गा देता है सवेरे लोगों को जगाने के लिए, ऐसा बाग देता है वो, नमाज का समय हो गया है, आ जाओ मस्जिद में। तो कबीर ने लिखा था उस वक्त कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उतना ऊपर चढ़ के तुम चिल्लाते हो। कबीर को उस समय नहीं मालूम था कि बाद में एक लाउड स्पीकर नाम का सामान आएगा और मुल्ला को मीनार पे नहीं चढ़ना पड़ेगा और वो नीचे से ही लाउड स्पीकर पे ही अजान दे सकता है, लोगों को बुला सकता है, प्रवचन दे सकता है मुल्ला। अब मैं नहीं जानता कि आज कबीर रहते तो इस लाउड स्पीकर को देख कर वो खुदा के बारे में क्या कहते, लेकिन कहा था उन्होंने। ऐसे ही मैं नहीं जानता कि रामचंद्र जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, जो सबका भला सोचते हैं, ऐसा उनका चरित्र चित्रण है, मैं नहीं जानता वो सच में थे कि नहीं थे। तो राम आज रहते तो क्या वो इस बात की इजाज़त देते कि उनके नाम के साथ जोड़कर जो त्यौहार दिवाली का मनाया जाता है उसको साल का सबसे प्रदूषित दिन बना दिया जाए? साल का सबसे प्रदूषित दिन, आतिशबाजी, फटाके, धमाके। अभी सुप्रीम कोर्ट जो गौर कर रहा है वो प्रदूषण वाले हिस्से पे गौर कर रहा है और बारूद के प्रदूषण पे गौर कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण पे गौर नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट दिवाली के फटाकों को लेकर। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जो आसपास बहुत सारे संपन्न लोग रहते हैं, मैं ही शायद वहाँ अड़ोस पड़ोस का सबसे विपन्न व्यक्ति हूँ। वहाँ दिवाली पे जिस अंदाज में फटाके फोड़े जाते हैं, एक एक घर 1-1 लाख रुपए का फटाका एक रात में फोड़ देता है। इतने धमाके होते हैं, इतने धमाके होते हैं, हमारे घर के खिड़कियों के कांच हिलने लगते हैं। हमारे घर में पहले हम रखते थे कुत्ता कुतिया, रखते थे हम घर में, पालते थे। वो बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे घुस जाते थे, आवाज़ से डर कर हम खिड़की, दरवाजे, पर्दे सब बंद करके रखते थे कि वो यहाँ भीतर झेल लें। लेकिन सड़कों पे जो रहते हैं प्राणी और संपन्न इलाका होने के कारण यहाँ सांड, गाय, कुत्ते भरपूर संख्या में हैं क्योंकि इनको रोटी मिलती है लोगों से। फटाके के धमाके से इनका क्या हाल होता है, कानों का कुछ अंदाज है आपको? इनके कान इसको बर्दाश्त करने लायक नहीं रहते। जो वायु प्रदूषण होता है जो बारूद की वजह से, उससे सांस लेने की तकलीफ होने लगती है, फेफड़ों की, सांस की, तरह तरह की बीमारियां बच्चों को होने लगती है।
कई बच्चे इन्हेलर पे आ जाते हैं दिवाली के प्रदूषण के बाद में। किस काम का ऐसा प्रदूषण? इतने धमाके होते हैं, इतने तरह की आतिशबाजी होती है कि आप सड़क पर पैदल नहीं निकल सकते, गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो हर 10 कदम पे आपको रुकना पड़ता है कि आगे क्या फूटने वाला है। किस काम का ऐसा त्यौहार? तो सुप्रीम कोर्ट ठीक कर रहा है। अब लोगों को ये लग रहा है कि ये तो हिंदू त्यौहार का प्रदूषण है, इसको सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, तो ये एक तरह से हिंदुत्व पर हमला है। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हिंदू इलाकों में दिवाली के फटाके ज़्यादा फोड़े जाते हैं। वैसे तो मुस्लिम इलाके भी फोड़ते हैं, हिंदू इलाके ज़्यादा फोड़ते हैं। तो इसका जहरीला धुआं जो है ये हिंदू फेफड़ों में ज़्यादा जाता है। इसको समझने की ज़रूरत है। दिवाली के प्रदूषण का सबसे बड़ा नुकसान हिंदू इलाकों में बसे हुए हिंदू फेफड़ों का होता है। क्यों ऐसा किया जाए? आपको अपने खुद की सेहत की फिक्र करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ रही है जो आपको बता रहा है नहीं, अपनी सेहत ठीक रखो। और ये मक्कार कंपनियां, फटाका बनाने वाली कंपनियां, ये सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि हमारा ग्रीन फटाका 30% कम प्रदूषण करता है। हिंदुस्तान में मिलावट का जो हाल है, क्या ग्रीन और क्या रेड, कौन जांच करने वाला है इसका? सरकार तो किसी चीज की जांच नहीं कर सकती। जहां लोग त्योहार मना रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं, सरकार अपने घर बैठ जाती है, कोई नाराज ना हो जाए। हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं लाउड स्पीकरों का जो हाल चल रहा है, सड़कों पे जुलूस का जो हाल चल रहा है, कोई रोकने को नहीं है। अदालत जो है नोटिस दे दे के थक गई है अफसरों को, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये ग्रीन और रेड, ये फटाके का कोई फर्क करेगा? मैं अभी देख रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना प्रदेश है गुजरात। उस प्रदेश में मैं उम्मीद करता हूं कि कानून कुछ अधिक सख्ती से लागू होगा बाकी देश के मुकाबले। वहां की खबर है 2 दिन पहले की, अवैध फटाका फैक्ट्री चल रही थी, उसमें धमाका हुआ, 19 मजदूर मारे गए। उसके बाद के आंकड़े में नहीं देख पाया, हो सकता है मौतें और बढ़ गई हों, हो सकता है जले झुलसे लोग जो हैं मौत से भी बदतर हालत में पड़े हों, लेकिन 19 का आंकड़ा मैंने पढ़ा हुआ है। और ये लोग मध्य प्रदेश में एक अवैध फटाका फैक्ट्री बंद हो गई थी तो वहां के मजदूर गुजरात की अवैध फटाका फैक्ट्री में काम करने गए थे। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने बंद किया, गुजरात की सरकार ने चलने दिया। मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, मैं राजनीति नहीं चाहता उसमें। आपको खुद ही को मालूम है कि कहाँ किस पार्टी की सरकार है। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकारों की नीयत किसी कानून पे अमल करवाने की नहीं है, अवैध फटाका फैक्ट्री किसको कहते हैं? ऐसा नहीं है कि घर के भीतर कोई बीड़ी का पत्ता लेके और उसमें तंबाकू डाल के बीड़ी बना के पी ले, ऐसा नहीं है। अवैध फटाका फैक्ट्री में मजदूर काम करने जाते हैं, ट्रकों से सामान आता है, ट्रकों से फटाके बन के निकलते हैं, कई तरह के बैरियर पार करके जाते हैं। ऐसे ही नहीं चल जाती अवैध फटाका फैक्ट्री। तो 3 दिन 4 दिन पहले की खबर है, गुजरात में अवैध फटाका फैक्ट्री में 19 मजदूर मारे गए। तो कौन सा ग्रीन फटाका, कौन उसको देखेगा ये ग्रीन है कि रेड है? सुप्रीम कोर्ट को झांसा देने के लिए कारखानेदार पहुंच गए कि साहब साल भर रोक लगाना ठीक नहीं है। वो तो मुझको भी मालूम है, साल भर फटाके फोड़े जाते हैं। आजकल क्रिकेट का मैच कोई जीते फटाके, चुनाव कोई जीते फटाके, बारात निकले फटाके, छात्र संघ में चुनाव में कोई जीत गया फटाके, किसी निगम मंडल में किसी को बना दिया फटाके, मेरे घर में मेरे इलाके का सांसद या विधायक पहुंचता है तो उसके आने के पहले फटाके। क्या है ये बारूद से हवा को जहरीला करना रामचंद्र जी ने शुरू नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि हनुमान जी फटाके लगा रहे हैं और फोड़ रहे हैं और भरत जी उसका फटाके का पैसा दे रहे हैं स्वागत के लिए, ऐसा नहीं था। जिस अयोध्या से दिवाली का इतिहास जुड़ा हुआ है, उस इतिहास के समय कोई फटाके नहीं थे, कोई बारूद नहीं था।
जो हिंदू धर्म के लोग दिवाली अच्छे से मनाना चाहते हैं उनको इतनी अकल दिखाना चाहिए, इतनी समझ दिखाना चाहिए कि ये बारूद जो है, जिस चीन का आप बहिष्कार कर रहे हो, जिस चीन की फटाका, चीन का मांझा, चीन की दिवाली की रोशनी की बल्ब की लड़ी, आप तमाम चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हो, चीन का उसको दुश्मन देश करार दे रहे हो। 850 ईस्वी के आसपास चीन में तांग राजवंश के दौरान बारूद का आविष्कार हुआ था। आप क्यों यहाँ की हवा को जहरीली बनाना चाहते हो? क्यों अपने प्राणियों को, वफादार प्राणी हैं, कुत्ता वफादार प्राणी है, सांड और गाय मिल के आपको गोवंश देते हैं जिसको लेके आप बड़े संवेदनशील हो। क्यों इन लोगों को इतना तकलीफ देते हो? जो मोहल्ले की चौकीदारी करता है उसके कान फट जाते हैं कुत्ते के। जिस गोवंश के नाम पे आप खून खराबा करने पे उतारू हो जाते हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इतने धमाके। आपके अपने घर के बच्चे जो हैं इनहेलर पे और क्या क्या कहते हैं, कुछ ऐसी मशीनें रहती हैं, नेबुलाइजर या ऐसा कुछ जिससे सांस देनी पड़ती है, इस पे आ जाना पड़ता है बच्चों को। ये फटाके किसके काम के हैं? ये मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर किसके काम के हैं? इनका क्या इतिहास है? मैं भी लाउड स्पीकर का इतिहास आपको देख के बताऊंगा तो कुछ 100 साल के भीतर का होगा। मैं आपको ज़्यादा गैर जरूरी जानकारी से लादना नहीं चाहता। ये बहुत पुराना नहीं होगा लाउड स्पीकर का इतिहास, ये ताज़ा ताज़ा है, 100-200 साल के भीतर का होगा। तो ये अल्लाह की इबादत करने के लिए आपको मस्जिद की मीनार पे लाउड स्पीकर क्यों चाहिए? मेरा ऑफिस जहाँ पे है इसके आसपास 5 मस्जिद है। दिन की मेरी शुरुआत होती है मंदिरों के लाउड स्पीकर से, रात मेरी खत्म होती है मंदिरों के लाउड स्पीकर से, और दिन में अपने ऑफिस में मैं 5 बार सुनता हूँ नमाज के लाउड स्पीकर मस्जिदों के। 5 मस्जिद है, 5 बार सुनता हूँ। हर बार हर मस्जिद से आवाज़ आती है। मेरे कैमरा पर्सन जो है पहले मजाक करते थे, आप बोलना चालू करते हैं और वहाँ मस्जिद का लाउड स्पीकर चालू हो जाता है। होता था ऐसा। क्या ज़रूरत है ये सब करने की, ध्वनि प्रदूषण करने की, वायु प्रदूषण करने की? अरे धर्म है, धर्म को अगर आप अच्छा मानते हो, मैं तो नहीं मानता हूँ, आप अगर अच्छा मानते हो तो उसको अच्छा करने दो। लोगों का जीना हराम मत करो धर्म के नाम पर। आप सुप्रीम कोर्ट जाके बहस कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा है कि जो फटाकों से वायु प्रदूषण हो रहा है, घरों में आप प्यूरीफायर लगाए हो, एयर प्यूरीफायर, जो मजदूर सड़क पे सो रहे हैं उनका क्या होगा उस प्रदूषण में? जो मजदूर रिक्शा खींच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, फेरी वाले हैं, सड़क किनारे कुछ बेच रहे हैं, उनके बच्चे वहीं पे 2 पेड़ों के बीच एक पुरानी साड़ी बांधकर उसमें बच्चे को झुला रही है महिला। वहाँ सड़क का प्रदूषण अलग है, दिवाली का वायु प्रदूषण बारूद का आप और जोड़ देना चाहते हो। किसका भला हो रहा है ऐसी धार्मिक परंपरा से जो अभी कुछ 100 साल से चली आ रही है? मुझको मालूम भी नहीं है फटाके का हिंदुस्तान में इतिहास क्या है, आप खुद ही ढूंढिएगा। चैट जीपीटी पे, गूगल पे एक और ग्रोक नाम का आ गया है एलन मस्क का, उस पे आप ढूंढिएगा कि हिंदुस्तान में बारूद कब आया। शायद मुगलों वगैरह के समय में तोप में बारूद पहली बार आया था। जिसके पास बारूद वाली तोप थी वो जीत गए थे। मेरा ये मानना है कि आज जिसके पास बारूद वाले फटाके हैं वो हार गए। अपनी सेहत को बर्बाद करके अगर आपको दुनिया को तकलीफ देकर, जो घरों में छोटे बच्चे हैं जिनके नर्म कान हैं, जो बूढ़े हैं जिनके कमज़ोर कान हैं, उनको तकलीफ देते हुए आप धमाके करना चाहते हो, सबके फेफड़ों में जहरीली हवा डालने के लिए फटाके जलाना चाहते हो, आतिशबाजी करना चाहते हो। ये कौन सी समझदारी है? आप अपनी पूरी नस्ल को बीमार करना चाहते हो। आपको ये अंदाज नहीं है कि इतने प्रदूषण में जीने वाले लोग जो हैं ये कैंसर जैसी कई बीमारियां पा रहे हैं, फेफड़े की बीमारी तो पा ही रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कारोबारी जो हैं जाके कह रहे हैं कि साहब दिवाली के अलावा बाकी साल तो बेचने दीजिए हमको, और लोग हमारे आपके जैसे लोग उसको संभाल के रख रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाते हुए तेरी औकात क्या है, और दिवाली पे फटाके फोड़ रहे हैं। दिल्ली में रुक नहीं पाया, जितना फोड़ना था उतना ही फूटा। तो थोड़ा समझदारी दिखाइए। धर्म को, इंसान की ज़िंदगी को, जानवरों की ज़िंदगी को, हवा को, कुदरत को खत्म मत करने दीजिए, वरना ये होगा कि प्रकृति जो है वो अपने आप हिसाब चुकता करती है। आप हवा को इतना जहरीला करोगे कि आपकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद होगी। आने वाली पीढ़ियां भी हो सकता है किसी डीएनए का कुछ फेरबदल होने से वो भी प्रभावित होने लगे। मत कीजिए ऐसा, ऐसी जिद मत कीजिए। मंदिर मस्जिद सबसे लाउड स्पीकर हटा दीजिए। लाउड स्पीकर को खत्म ही कर देना चाहिए। ये उस समय का था जब लोगों को कोई खबर करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। आज तो हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, हर कानों पे 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये में भी ईयरफोन मिल जाते हैं, लोग लगा सकते हैं। आप कभी करके देखिए ना कि मोदी या अमित शाह की बड़ी बड़ी सभाएं जो होती हैं, और नेताओं की भी होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिस इलाके में बैठा हूं, अभी 4 दिन पहले मोदी की सभा हुई है और कल परसों अमित शाह की सभा होनी है, इसलिए ये 2 नाम ले रहा हूं। इसमें करिए ना, आप उसको ब्रॉडकास्ट कीजिए और लोगों को कहिए कि वो कान में ईयरफोन लगा के सुने। बिना स्पीकर के भी तो कार्यक्रम करके देखिए। मैं फटाकों से बात शुरू किया था, मैं लाउड स्पीकर तक आ गया। मंदिर मस्जिद सब जगह से लाउड स्पीकर हटा दीजिए, हर धर्म स्थल से हटा दीजिए। लाउड स्पीकर के अस्तित्व को खत्म कर दीजिए। लाउड स्पीकर बनाने के कारखाने उनको बंद करवा दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसा फटाके का हो रहा है, फटाके पर पूरे देश में रोक लगनी चाहिए। कोई फटाके नहीं चलने चाहिए। इंसान को बचा लीजिए या अपनी बददिमागी को बचा लीजिए। रामचंद्र जी ने फटाके के लिए नहीं कहा था। अयोध्या में फटाके दिवाली पे नहीं चले थे। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मेरी बात तर्क संगत और न्याय संगत है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमारी बात आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। अकेले मेरे कहे कोई जागरूकता नहीं आती है, आप जब फैलाएंगे बात को तो जागरूकता आएगी। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का शौक रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। इसका कैंसर से बड़ा सीधा सीधा रिश्ता है। आप अपने परिवार के कंधों पर अर्थी बन के मत जाइए, उनके साथ अच्छे से जिंदा रहिए, खुशी मनाइए। फिर मिलेंगे।